जीवा? कैसे फोटोज? उसको मैं नहीं जानता। उस हत्या के फोटोज मेरे पास कहां से आएंगे? हमें खबर मिली है, आप वो फोटो हमें दे देंगे तो विशाल निर्दोष छूट सकता है। मेरी बेटी झांसी और विशाल की शादी हो सकती है। सर, मैं आपको अपने बड़े भाई जैसा समझती हूँ। वो फोटोग्राफ्स दे दीजिए। बड़ा भाई? सेंटिमेंट है। कौन किसका भाई है? उन फोटोज की कीमत 50 लाख रुपया है। तुम दोगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर क्या है तुम्हारे पास? अपनी जान के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे प्यार को बचाओगे तो भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करूंगी। ये सब तो सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं। क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारी बातें नहीं, मुझे पैसा चाहिए, पैसा। सर प्लीज सर, मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज सर। ची 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 ची। मरना चाहती हो तो जाकर मरो। अंधे प्रेम में फंसकर परसों अनुषा मरी थी और कल प्रियदर्शनी ने खुदकुशी कर ली। आज तुम मरोगी तो कल पेपर के हेडलाइंस में आओगी। तुम्हारी बदनसीबी। जाकर मरो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ओके? प्लीज सर। ए, प्लीज सर। छोड़ो मुझे। डैडी। तुम यही रहो बेटी, मैं उससे बात करता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बेटी की खातिर हमारी मदद कीजिए सर, फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगा। स्टॉप इट, स्टॉप इट, शिट। क्या है? ड्रिंक करते वक्त मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? गेट आउट। तू भी तो एक इंसान ही है, तुझमें इंसानियत है या नहीं? अपने प्यार की जिंदगी के लिए एक लड़की तेरे पैरों पे गिर के तुझसे दया की भीख मांग रही है और तू छी! इंसान हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? वही जो इंसान का इंसान से होता है। होगा, लेकिन मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। 100 का 100% पैसे का लालची हूँ। पी पुरुषोत्तम। पी मतलब पैसा। पैसा ही पुरुषोत्तम है। पैसा ही ये दुनिया है। पैसा चाहिए। 50 लाख दोगे तो फोटोज दूंगा विथ नेगेटिव्स। बोलो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं है तो लड़की की शादी कैसे करोगे? एक काम करो, वो मरना चाहती है ना, उसके साथ तुम भी मर जाओ। अगर मुझे उसकी मौत की कामना होती तो बचपन में जब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी तो उसे बचा कर पालता क्यों? पाला है मतलब वो तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है? नहीं, कुछ साल पहले मुंबई के दंगा फसाद में कई लोग मारे गए, कई बेघर हो गए। उस आग में झांसी के माँ बाप भी जान से हाथ धो बैठे। झांसी? कहाँ के रहने वाले हो? भिवंडी का। भिवंडी के? किसकी लड़की है? रामचंद्र की लड़की। वो क्या करते थे? जल्दी बोलो। स्कूल में मास्टर जी थे। स्कूल में मास्टर थे? बेटी, बेटी झांसी। उस रोज आग में जलती हुई झांसी की जान बचाकर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने भाई होकर उसकी जिंदगी में आग लगा दी। डॉक्टर, मेरी बहन तो खतरे से बाहर है ना? बतौर डॉक्टर मैंने अपना काम किया, आगे भगवान की मर्जी। अब क्या करोगे? अपनी बहन की जान बचाने के लिए उस भगवान को भी ब्लैकमेल करोगे क्या? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा पुरुषोत्तम। वो फोटोज और नेगेटिव्स हमको दे दो। जिस विशाल के लिए तुम्हारी बहन जान देने के लिए तैयार है, उसी विशाल को निर्दोष साबित करो। तुम्हारी बहन को नया जीवन प्रदान करो।
हमारी तुम्हारी डीलिंग हो चुकी है। जय श्री राम। बॉस, जीवा और जीवा के आदमी मैं आकर। सब जानता हूँ। बॉस, तुम्हारा सब पैसा लूट किया है ना? नहीं बैरागी, सब कुछ लूटने का गम नहीं है। बस मेरी बहन की जिंदगी बच जाए। वो जीवा नेगेटिव्स के बदले मेरी सारी जायदाद भी जला दे तो भी मुझे गम नहीं है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम होशियार रहना। ठीक है। अरे भाई आ गए रे। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ, 1 घंटे के बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी। मैं वहीं से आ रहा हूँ। साइट पे सब लोग नजर रखना। ठीक है ओके? भाई। हाँ, अनवर के आदमियों से हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो मुझे फोन करके बता देना। ठीक है भाई। ओके बाय। नमस्ते भाई। ओके। जीवा, पुरुषोत्तम के पास जो फोटोज और नेगेटिव्स थे उसे तुमने जला दिए हैं, लेकिन उसके कांटेक्ट प्रिंट्स मेरे पास हैं। आधे घंटे में 50 लाख दोगे तो वो तुम्हें मिल सकते हैं। अगर तुमने पुलिस को बताया तो आधे घंटे के बाद पोलिंग बूथ के पास उन फोटोज को दुनिया देखेगी। कहाँ मिलोगे तुम? एक सबूत था, वो भी जल चुका है। अब हम विशाल को निर्दोष कैसे साबित करेंगे? हेलो, कौन है? नमस्ते गुरु, मैं बैरागी हूँ। फोटोज और निगेटिव्स को जीवा ने जलाया है तो क्या कांटेक्ट प्रिंट्स भी होते हैं, उससे जीवा को अरेस्ट कर सकते हैं। ये आप नहीं जानते? आप कैसे फोटोग्राफर हैं गुरु? ए, मजाक मत कर। अब वो कांटेक्ट प्रिंट कहाँ है? मेरे पास है गुरु। वेरी गुड, अब तू मेरा सच्चा चेला लगता है। कांटेक्ट प्रिंट्स है। ए, उन्हें लेकर इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जा। ये कैसे हो सकता है गुरु? तुम मुझे 50 लाख दोगे तो मैं वो प्रिंट तुम्हें दूंगा। ए, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ? अब क्या कहूँ गुरु, अमरीश पुरी की तरह थे तुम तो, मगर खुद को बदल कर अमिताभ बच्चन बन गए हो। बताओ पैसा दोगे या नहीं? ऑलरेडी जीवा को इन्फॉर्म कर दिया है। लेट किए बगैर उससे तुम कंफर्म कर लो। कहाँ आना होगा? वैरागी, 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 वैरागी। अरे रे, ये क्या हो रहा है? अमरीश पुरी की तरह ग्रेट एंट्री देना चाहता था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ है रे फोटोज? क्या कहा? फोटोज कहाँ है रे? ए, इस पुरुषोत्तम के पंजे के आगे तेरी कुछ नहीं चलने वाली। ए, मेरा पंजा खुलने से पहले ही तुम्हारे फोटोज का सफाया हो सकता है। ये देखो, तुम्हारे 50 लाख तैयार हैं, जल्दी से फोटोज दे दो। ओ माँ, इतनी जल्दी कैसे दे सकता हूँ? अगर इसे दे दिया तो तुम मुझे मारोगे नहीं। पहले बैग इधर दो। कितना भारी है। वैरागी, 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 ए वैरागी, जान से मार दूंगा तुझे। ए, इज्जत से बात किया कर भाई। बैरागी भाई बोलकर बुला। पुरुषोत्तम अपनी जुबान से हट सकता है, लेकिन बैरागी जुबान नहीं बदलता। उधर देखो, वहां ऊपर फोटोज रखे हैं, जाकर ले लो। जाओ। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, ओ पैसा बोलता है, ओ पैसा बोलता है, पैसा।
गुड। सुना है राजनीति में तुम बड़े सिंसियर हो, इस मामले में भी सिंसियर हो। ये लो। थैंक्स। वो फोटोज कहाँ हैं? जीवा जिस तरह जुबान नहीं बदलता, ये बैरागी भी नहीं बदलेगा। फोटोज। उधर देखो, वहां है तुम्हारे फोटोज, जाकर ले लो। एक तीर से दो शिकार हुए, एक फोटो से 1 करोड़ कमाया है। पैसा बोलता है, वो पैसा बोलता है। करोड़ तो कमाया है, लेकिन मुझसे ये भार संभाला नहीं जा रहा है रे बाबा, नहीं संभाला जा रहा है रे बाबा। कोई रास्ते से आने जाने वाला, लिफ्ट देने वाला भी नहीं है। शिट, हाँ कोई नजर आ रहा है, हाँ कोई आ रहा है। रुको, ए लिफ्ट 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 प्लीज रुको, ए रुको रुको रुको, ए रुक रुक, ए रुक, रे रे ए नहीं रुका ना, मेरे इतना कहने पर भी नहीं रुका ना, देखना बड़ी मार खाएगा। किसी दिन मेरे हाथ लगेगा तो मैंने भी तुझे तेरे डब्बे कार के साथ ब्लैकमेल नहीं किया तो मेरा नाम भी बैरागी नहीं। व्हाट इज दिस? मेरे पास इतना पैसा होकर मैं किसी से लिफ्ट क्यों मांगू? नॉनसेंस, मेरा दिमाग भी सटक गया है। लिफ्ट लिफ्ट आ गया, एक ए होल्ड 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 डाउन होल्ड डाउन, ए रुक जा रुक जा रुक गया। ए कौन है रे तू? नवाब लगता है। हाँ ठीक है नवाब जी, आप अपनी कार में लिफ्ट देंगे? हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, तुम क्या समझ रहे हो? मगैम्बो हिंदी फिल्मों का विलेन है ना, अब अपना भी वो ही लुक है। सुनो 5 लाख दूंगा, ये कार मुझे दे दो। क्या कम है? चलो ठीक है, 10 लाख रुपए लेकर अपनी कार दे दो। दे दो भाई, क्या भरोसा नहीं है क्या? अरे देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, ये जाली नोट समझ रहे हो क्या? ओरिजिनल है, मांगता है तो देख लो, देखो 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 देखो। ए, इतना पैसा कहाँ से लाया तू? जीवा है ना, वही मेयर, उसकी बीबी के कत्ल के फोटोज को हथियार बनाकर जीवा से 50 लाख और पुरुषोत्तम मेरा गुरु उससे 50 लाख। अभी वो कहाँ है? हाँ ऐसे नहीं बताऊंगा, 1 लाख दोगे तो बताऊंगा। 1 लाख? हाँ 1 लाख बस? हाँ। ठीक है या और चाहिए? ये 1 लाख है, ये नहीं चाहिए। वो दोनों कहाँ है बोल? उधर किले में है, नवाब के किले में है, जाओ। ए चलो रे। जा जाओ भाई जाओ। फोकट में ही मुझ पर हाथ साफ करके चला गया। अरे जाओ जाओ, अपनी कार लेकर जाओ, मैं दूसरी कार खरीद लूंगा।
अरे ये तो चले गए। अब यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूँ। ये भार अब संभाला नहीं जाता रे बाबा। अरे रोकड़ा नहीं था तभी परेशान था, अब रोकड़ा है तो भी परेशान हूँ। अगर कोई मिल जाए तो उसके साथ ही चला जाता, मगर यहाँ तो कोई है ही नहीं। बाप रे बाप, 1 करोड़ कमाया, अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अरे ये तो जाली है, कहीं सारे तो जाली नहीं है। बाप रे, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। अरे चुना लगा दिया चुना। साले जाली नोट देकर चले गए। सभी नहीं है, सभी जाली नोट है। मैं तो 1 करोड़ रुपया समझता था, सबने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। अरे जाली नोट देकर मेरे साथ धोखा किया। जाली नोट दिखाकर मेरे साथ धोखा किया। सभी जाली है। हाय हाय हाय, मुझे धोखा दिया, मूर्ख बना दिया मुझे।
अनवर, वो फोटोज इधर दे दो। क्यों? केस को उल्टा पुल्टा करना है क्या? नहीं, मुझे बचाने के लिए। कौन हो तुम? इस केस में बिला वजह इसे फंसाया गया है। देख लिया जीवा, तुम्हारी राजनीति के चक्कर में कितने लोग बलि चढ़ते जा रहे हैं। आज मैं तुम्हारे पॉलिटिकल चैप्टर को यहीं पे एंड कर दूंगा। खुद अपनी बीवी को ही खत्म करके सिंपैथी वोटों से तुम इस इलेक्शन में जीतना चाहते थे। तुम जैसों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुमको तो जान से मार देना चाहिए। जान से जीवा को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें। गुनाह करने वाला वो और सजा मुझे। शट अप! गुनाहगार जीवा नहीं, तुम हो। कमिश्नर साहब, मुझे बोलने दीजिए जीवा साहब। अगर आज भी सच नहीं बताया गया तो दुनिया की नजर में आप गुनाहगार ही समझे जाएंगे। क्या है वो सच? जीवा की बीवी भारती की हत्या करने वाला कोई और नहीं, ये अनवर है। मैं नहीं मानता। ये जीवा उनको मारकर उनकी लाश को कार में ले जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फोटोज भी लिए हैं। तुमने जो कुछ देखा कत्ल के बाद देखा। इससे पहले क्या हुआ तुम भी जान लो। 2 दिन के लिए मुझे छोड़ दो। मैं नहीं आ सकता। परसों आकर सारी फाइल्स क्लियर कर दूंगा। ओके? और सीएम के ऑफिस से फोन, क्या कह रहे थे? भारती भारती भारती, अर्जेंट मैटर है भारती। आपका हर मैटर अब मेरे साथ ही होगा। आओ इधर। भारती, क्या हुआ? सर दर्द है। अरे, लगता है मेरी जान लेकर रहेगा। फिर बोलते क्यों नहीं? रुको, टैबलेट ले आती हूँ। जल्दी से लाओ। टैबलेट्स वो तो है ही नहीं, कहाँ से लाएगी? ढूंढने दो कुछ देर। तब तक मैं वो सीएम का मैटर क्या था? अरे, फ्रिज में भी नहीं है। अरे, एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। कबर्ड में रखा होगा शायद। कहाँ है? लगता है सारी रात टैबलेट ढूंढने में निकल जाएगी। शायद यही है। अनवर भाई, ए, मैं कभी किसी काम का सबूत नहीं छोड़ता। चल। भारती, भारती, अनवर, ए अनवर, ए जीवा, तेरी बीवी को मार दिया, देख ले। सुनिए जी। भारती, 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 ये क्या हो गया भारती? भारती, 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 ये क्या हो गया? बास्टर्ड! भारती, हेलो कमिश्नर साहब, मैं जीवा हूँ।
गेस्ट हाउस से बात कर रहा हूँ। मेरी भारती को अनवर ने खत्म कर दिया। हाँ सर, अभी आप अभी आ जाइए सर। ओके सर, ओके सर। जीवा ने फोन करके मुझे सब कुछ बताया। अनवर ने जिस चाकू से हत्या की, जीवा द्वारा भारती के पेट से निकालते समय तुमने फोटो ले ली थी। बाद में उस मर्डर को जीवा एक्सीडेंट में बदलने के लिए कार को पहाड़ पर ले गए और इत्तेफाक से विशाल के वहां पहुंचने से जीवा का सारा प्लान अपसेट हो गया। ये सब एक ड्रामा है। कमिश्नर साहब पैसों से बिक चुके हैं, इसलिए हमको ये कहानी सुना रहे हैं। आंखों के सामने जो सबूत है उसे इनकार करके एक पुलिस ऑफिसर ही एक कातिल को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बेइज्जती है। स्टॉप इट। कमिश्नर साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की कोई बेइज्जती नहीं की, उसे बचाया है। जुर्म करने वालों को छोड़ना क्या लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है? लेकिन उस रोज कमिश्नर साहब अनवर को अरेस्ट करना चाहते थे, तो तुमने क्यों रोका? खून खराबा रोकने के लिए, इस आग में शहर को जलने से बचाने के लिए। ये शहर दूसरा गुजरात ना बने इसलिए। आज से 6 महीने पहले मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। अनवर के आदमियों पर मेरे कार्यकर्ता, मेरे चाहने वाले टूट पड़े थे। सारा माहौल खराब हो गया था। इसी तरह मेरी बीवी जिसे मैं बहुत दिल से चाहता था, जनता के दिलों पर छा गई मेरी भारती को अनवर ने जान से खत्म कर दिया था। ये बात अगर मेरे आदमियों को पता चल जाती तो इस शहर में अमन और चैन से जीने वाले मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो जाती। भोले भाले मासूम बच्चों और लड़कियों को जिंदा जला देते, चारों तरफ दंगे फसाद हो जाते, पूरे देश में मजहबी दंगे हो जाते, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगते और पूरा राष्ट्र बंट जाता। आज गुजरात में क्या हो रहा है तुम नहीं जानते। उसी तरह मैं भी तुमसे बदला लेने के लिए मेरी बीवी को मारने वाला अनवर है ये बात कह देता तो आज कोई जिंदा नहीं बचता। तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा घर, कुछ भी नहीं बचता यहां पर। नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है। हमको इलेक्शन में हराने के लिए इनका बनाया हुआ प्लान है। ये मेरे अकेले के साथ नाइंसाफी नहीं है, अपनी कौम के साथ नाइंसाफी है। हमें इस नाइंसाफी के लिए जिहाद करना होगा, अपने कौम को बचाना होगा, हमें जंग करना होगा। आओ मारो। ठहरो 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 ठहरो। ए शैतान, अबे इस तरह क्या देख रहा है? जीवा भगवान है, तुझे और हमको माफ करने वाला महात्मा। ऐसे महात्मा को मारना चाहता है? तुझ जैसे शैतान को तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। भाइयों, कमिश्नर साहब की हर बात सच है। जीवा की बीबी का कत्ल करने वाला ये अनवर ही है। इसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। उस वक्त इस शैतान के साथ मैं भी वहाँ मौजूद था। ए, तू हमको और हमारी कौम को बचाने वाला लीडर समझकर मैंने अपनी माँ को भी खोकर तेरा हर काम को अपना फर्ज समझा। लेकिन आज पता चला हमने कितनी बड़ी गलती की है और तू कितना बड़ा खुदगर्ज है। तू जैसा धोखेबाज जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ, जीवा भाई अगर खुन्नस खाकर उतरते और ये बात अगर बाहर फैल जाता तो हम लोगों को ऐसे पकड़ के काटते, पता भी नहीं चलता। हाँ, ये जीवा साहब भगवान के रूप में आए महात्मा है। ऐसे महात्मा के साथ धोखा करने वाले इस शैतान को हम जीने नहीं देंगे। अरे, तुझ जैसे शैतान की वजह से गुजरात में रेल को आग लगाने के हादसे में अपने कौम के कई लोग जानो माल से हाथ धो बैठे। ऐसे दंगों और फसाद को यहाँ होने से रोकने के लिए जीवा साहब ने हमारी जिंदगियों को बचा लिया है। ए, आज से वो जीवा साहब हमारे लिए भगवान है। तुझ जैसा धोखेबाज जिहाद के नाम पे हमें उकसा रहा है। तू जिहाद का मतलब जानता है? अमन के लिए जंग, और वो हमको अपने दुश्मनों के लिए करना है। और यहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम इस जमीन पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ इस जंग को क्यों करेंगे? हम जिस जमीन पे खड़े रह के सांस ले रहे हो हमारा दुश्मन, यहाँ का पानी पी रहे वो भी हमारा दुश्मन। ए, जिहाद का मतलब क्या है जानता है तू? तुझ जैसे देश के गद्दार को मारने की जंग ही जिहाद है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मारो साले को। मर गया साला। आज तक मैं पैसे को ही जिंदगी समझता था। मेरे कैमरे से मैंने कई गलत काम किए हैं। आज से मैं आपके साथ रहूंगा। आज के बाद जहां भी मैं अच्छाई देखूंगा वहीं अपना कैमरा क्लिक करूंगा। गुड। जीवा,
तुम जनता के वोटों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीने वाले सच्चे नायक हो साबित कर दिया है। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। जीवा साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जीवा साहब, सर्विस में मेरे सीनियर ऑफिसर्स के अलावा कभी भी किसी राजनीतिक नेता को सैल्यूट नहीं किया। आज आपको सैल्यूट करके गर्व महसूस कर रही हूँ सर। नो इंस्पेक्टर सपना, आप हो चाहे कोई और हो, सैल्यूट मुझे नहीं, सारे धर्म के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अमन और शांति की फिजा में लहराने वाले भारत माता के झंडे को हम सैल्यूट करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।